इस वक्त मैं योग महोत्सव घाट में हूँ और जहाँ पे योग फेस्टिवल चल रहा है और इसी योग फेस्टिवल में पार्टिसिपेट के लिए बहुत सारे साधक यहाँ पे पहुँचे हैं। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से यहाँ पे पहुँचे हैं। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम तारकेश्वर नाथ है। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? देखिए, यहाँ पे आकर के तो किसी को भी अच्छा ही लगता है और स्वाभाविक सी बात है कि मुझे भी बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। तो कैसे आपको यहाँ पे, आपने अभी तक जैसे कल से आप आए हैं तो क्या क्या आपने यहाँ पे किया है? देखिए, कल का जो प्रोग्राम था माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का, वो अत्यंत ही अच्छा रहा और वहाँ पे जो सतपाल महाराज जी और मुनियाल सर और उसके बाद से अग्रवाल जी ने जो प्रेजेंटेशन दिया वो भी काफ़ी जो है कि अच्छा रहा उनका। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है गंगा आरती और फिर उसके बाद जो ड्रोन शो हुआ, ड्रोन शो वाकई में जो है कि बहुत ही इमेजिंग, हाँ, काबिले तारीफ रही। बाद में जो रागिनी कक्कर जी का जो प्रोग्राम था वो भी बहुत ही अच्छा एक लयबद्ध तरीके से था। और उसके पहले जो सैंड आर्टिस्ट के थ्रू जो योग की पुनरावृत्ति दिखाई गई वो बहुत ही मतलब गंगा जी की जो उद्गम स्थल के बारे में बताया गया, दिखाया गया, वो बहुत। सितंबर 2019 में मैंने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया था। उसके पहले मुझे योग के बारे में सिर्फ इतना जानते थे कि सिर्फ आसन करना ही योग होता है, लेकिन मैं इसके पहले बिजनेस कर रहा था, उसके पहले मैं सर्विस कर रहा था। किंतु मैं सिंगल हूँ तो इसलिए मैं उसे छोड़ करके मैं योग के लिए फिर सोचा कि मैं बाद में क्या करूँगा, तो फिर मैं योग की तरफ जो है कि आ गया, संपूर्ण चीज़ें छोड़ करके सारी। किस तरह से रुझान आपका योग की तरफ ही क्यों जब गया? मैं योग के बारे में हमारे योग के पितामह प्रोफेसर ईश्वर भारद्वाज सर ने बताया कि योग में हमें किसी प्रकार की लालच, अर्थात जिसको कि महर्षि पतंजलि जी ने योग में यम नियम का सबसे पहला सिस्टम बताया है जो अष्टांग योग में, तो यम नियम का उसमें पालन करना आसान हो जाता है। धीरे धीरे आप जो है कि उन वृत्तियों से जिसमें लोभ मोह काम क्रोध की तरफ से आप धीरे धीरे विमुख होते चले जाते हैं। तो जैसे ही उन्होंने ये बताया कि यदि आप किसी प्रकार का मृदु मध्य या अधिमाय यानी कम मध्यम या ज़्यादा किसी प्रकार की कोई गलती करते हैं तो वो सभी जो है कि आपके कर्म संस्कार के आधार पर निश्चित होती है। और आपको जैसा कि हमारे ऋषि महर्षियों ने शास्त्र में बताया है कि आपको 84 लाख योनि या 84,000 योनि जो भी हो आपको गुजरना पड़ता है। तो इसका अभिप्राय ये मैंने निकाला कि जो हमारे साथ पढ़े हुए लड़के, कुछ IAS हैं, कुछ IFS हैं, कुछ PCS हैं, और मैं भी उसकी तैयारी किया किंतु मेरे कर्म में नहीं था तो मैं नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि हमारे पूर्व के कर्म संस्कारों में कुछ ऐसे विकार थे, अर्थात कुछ हमने ऐसी गलतियां कर दिया था जिसके वजह से मुझे ये सारे पड़ाव झेलने हैं। ये और सब जो आप ये जानकारी दे रही हैं, ये सब आपको योग में आके ही इसकी अनुभूति हुई कि ये सब रहा? जी अवश्य, ये मतलब इसकी गहराई से अनुभूति योग में आकर के हुआ। और जो मैं इसके पहले बिजनेस कर रहा था उसमें हमें किसानों के लिए हम अनुदान दिलवाते थे, तो स्वाभाविक सी बात है उसमें उनके अनुदान पास कराने के लिए मुझे घूस देना पड़ता था। लेकिन जब मुझे ये बताया गया कि योग देना भी हमारे आस्तेय नियम के, यम नियम के तहत जो आस्तेय है वो उसके विरुद्ध है, मैं अपना बिजनेस बंद कर दिया पूरी तरह से और वो विचार भी निकाल दिया। एक अच्छा नागरिक बनने के लिए योग बहुत मैं जरूरी एक है। अच्छा योग साधक, योगाचार्य अभी जैसे इस आश्रम के सिस्टम से मैं चलना चाह रहा हूँ, तो मैं अभी योगाचार्य बन कर के ज्ञान अर्जन और ज्ञान बांटने का काम करना चाह रहा हूँ। उसके बाद मेरा लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य तपस्या करना है, इन पे अध्ययन करना है, रिसर्च करना है, योग पे रिसर्च करना है पूरी तरह से। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक बालिका भी हैं जो योग के लिए पार्टिसिपेट के लिए यहाँ पे आई हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पे आई हैं और कैसे वो योग कर रही हैं। आपका नाम? मेरा नाम आयुषी ममगाई है, मैं UIPS से हूँ। यहाँ पर एक योगा कॉलेज है ना जी, उधर से। तो 2 दिन से आप यहाँ पे हैं? एक्चुअली हमें कल शाम को ही पता चला, तो ड्रोन शो के टाइम से ही आए। फिर हम आज अभी रजिस्ट्रेशन करवाना है। बहुत अच्छा था ड्रोन शो, और बाकी इनका पूरा जो टाइम टेबल है तो इनमें काफ़ी सारे भक्ति योग के जो स्पीकर्स हैं, जैसे गौरांग प्रभु हैं इस्कॉन के, तो वो लोग भी आएंगे, तो उनका बहुत ज़्यादा आई एम इंटरेस्टेड टू
टू लिसन टू योग कर दैट। रहे हैं? मुझे 1 साल ही हुआ है अभी एडमिशन लिया है लास्ट अच्छा, मंथ। तो योग की तरफ रुझान कैसे हुआ और चीज़ों में क्यों नहीं गया? पहले लाइक मेरा ग्रेजुएशन तो बीकॉम से हुआ है, लेकिन योगा मैं प्रैक्टिस करती थी, तो घर वालों ने भी कहा कि तुम्हारे पास कोई ऐसा डिग्री नहीं है तो डिग्री कर लो। मैंने कहा फिर मास्टर्स ही कर लेते हैं, तो फिर मास्टर्स किया। तो इस्कॉन है ना इधर ऋषिकेश में, तो फिर उसमें ज्वाइन हुआ। तो फिर भक्ति योग कर्मयोग के बारे में पता चला, तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे भक्ति योग का पाठ लगा था। तो भक्ति योग के उससे मैं योगा में एंटर लाइफ में हुई कुछ हूँ। चेंज आया है योग हाँ, में लाइक आके? काफ़ी मतलब बहुत सारी चीज़ें पता चलती है आपको, अपनी हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, तो इसलिए और कुछ चेंजेस लाइफ में आगे क्या करना है? अब तो उद्देश्य? मतलब ऐसे होपफुली कि भक्ति योग के फील्ड में ही आगे बढ़ सकूँ तो ज़्यादा क्या वो है बेहतर। भक्ति योग थोड़ा? भक्ति योग लाइक अलग अलग बात बताए गए हैं योगा के, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो भक्ति योग एक मतलब एक सीधा सा मार्ग है खुद को कनेक्ट करने को आपको डिवाइन सोर्स में, और मतलब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि इन्वॉल्व करता है कीर्तन, भजन और भगवान को जानना, खुद को जानना, यही सब आता है भक्ति योग में। आपका नाम? मेरा नाम करण पवार है कहाँ से और आए आप? गुरुकुल कांगड़ी में अध्ययन करता हूँ। आया तो मैं शामली से हूँ। दूसरा दिन है मेरा यहाँ पे आज। कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा, कल- योग गुरु बन के कैसा लग रहा है और क्या करना चाहते हैं योग गुरु बन के? आगे योग गुरु बनने के बाद तो लाइफ में तो रिसर्च करनी है पहले तो, इसमें योग के फील्ड में ही। योग के फील्ड में रिसर्च जी। करनी है। और क्या देखते हैं आप अभी, जैसे देखा जाए, जैसे भारत में देखा जाए आज के युवा उसमें जा रहे हैं, जैसे नशे में जा रहे हैं, कुछ बुरी आदतों में जा रहे हैं, तो कैसे योग कैसे रोकता है उनको? यदि आप जैसे आपके कोई फ्रेंड्स होंगे तो आप कैसे रोकोगे उनको? क्या योग का मैसेज दोगे? काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है जो हम जो योगिक क्रियाएं करते हैं उनका मन पर, शरीर पर। अगर कोई व्यक्ति है समझाएं उसे, अच्छा वातावरण दे, तो योग से अच्छा वातावरण क्या हो सकता है? अगर हम किसी व्यक्ति के जीवन में, उसके लाइफस्टाइल में योगा को ऐड कर दे तो वो सभी बुरी आदतों को छोड़ देगा। और ऐसा इफेक्ट देखा भी गया है मानसिक स्तर पर भी। जिस जगह से आप आते हो शामली में, तो काफ़ी बड़ा फेमस उड़न के लिए काफ़ी फिर मानसिक पर आसन ऐड करेंगे, मेडिटेशन कराएंगे, और जो यम और नियम, सबसे जो बेस चीज़ है योग की, यम नियम, अगर हम उनको अप्लाई करते हैं जीवन में तो हम उनके द्वारा काफ़ी हद तक शांत कर सकते हैं। मतलब वहाँ शामली के लोगों को वैसे शांत करोगे? ठीक है, ओके, थैंक यू उत्तराखंड टाइम से बात करने के लिए। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम राजेश कुमार लखेरा है। मैं राजस्थान से आया हूँ। गुरुकुल कांगड़ी का MA फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। कहाँ से आए? राजस्थान में अलवर ज़िले से बानसूर तहसील है, वहाँ से मैं आया हूँ। तो क्या आपको यहाँ पे माहौल दिखा? पहली बार आए हैं या पहले भी आते थे? पहले भी आता था मैं, लेकिन ये जो इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल है ये मैं पहली बार अटेंड कर रहा हूँ। इस पे मेरे को ये जानकारी मिल रही है कि यहाँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो तय किया गया है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी और पुष्कर धामी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये IYF 2023 है। इसमें सबसे मेन बात तो ये है कि यहाँ अपने को कहीं आयशा फाउंडेशन, शिवानंद, इन जगह अलग अलग जगह पे जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे सभी एक स्टेज पे आके अपना परफॉर्मेंस देते हैं और उसके माध्यम से साधकों को अवगत कराते हैं अलग अलग योगा टेक्निक्स के बारे में, अलग अलग चीज़ों के बारे में। राजस्थान में यहाँ से विद्या ग्रहण करके गुरुकुल कांगड़ी से, जो बहुत प्राचीन यूनिवर्सिटी है, जो श्रद्धानंद सरस्वती के समय से ही है, तो मैं यहाँ से सीख करके अपने क्षेत्र में जा कर के योग के बारे में, वैसे मैंने बहुत से शिविर लगाए, लेकिन फिर भी और अच्छी प्रगाढ़ता के साथ इसका मैं नेतृत्व करूँगा। वहाँ जाके विद्यालयों में जाके और गांव-गांव में जाके योग शिविर लगाऊंगा ताकि योग की ओर आकर्षित हो। कितने साल से कर रहे हैं? मैं 5 साल से योग कर रहा हूँ। थैंक यू आपका। ये थे पार्टिसिपेंट जिन्होंने योग फेस्टिवल में प्रतिभाग किया है, और बहुत ही अच्छा इनका उद्देश्य है कि अपनी जगह पे जाके लोगों को अवेयर करेंगे, योग कराएंगे और बुरी आदतों से उनको दूर रखेंगे। इसी तरह से देखते रहिए उत्तराखंड टाइम्स। मुनि की रेती गंगा रिजॉर्ट से रेखा भंडारी, उत्तराखंड टाइम्स।